ठीक है दोस्तों, ये है हैरिस सुल्तान आपके साथ कुछ और सकारात्मक और उत्साहवर्धक खबरें साझा करने के लिए। आप जानते हैं, पश्चिमी दुनिया दाईं ओर झुक रही है। इस बात के अनेकों आंकड़े, सबूत, संकेतक हैं। आप चाहे जो भी मापदंड इस्तेमाल करें, यह बात साफ हो गई है कि लोग अब थक चुके हैं और परेशान हो चुके हैं कि उन्हें बार बार बरगलाकर नस्लवादी, कट्टर या इस्लामोफोबिक कहा जाता है। अब लोगों को फर्क नहीं पड़ता। वे कहते हैं कि बहुसांस्कृतिकता काम नहीं कर रही है। आपका अपना सच बहुत समय से कह रहा है कि बहुसांस्कृतिकता काम नहीं करती। हमेशा एक प्रमुख संस्कृति होनी चाहिए, बाकी सब कुछ उसके अधीन रहना चाहिए। अन्य लोगों का स्वागत है, जब तक कि उनकी सांस्कृतिक मूल्य सीधे देशी संस्कृति से नहीं टकराते। यही मेरी राय है। मैं खुश हूं कि अब कई लोग इसे खुलकर कह रहे हैं, जैसे हाल ही में पॉलिन हैंसन ने कहा। सुनिए, हम एक बहुसांस्कृतिक समाज नहीं हो सकते। हम एक बहुनस्लीय समाज है, लेकिन हमें एक सांस्कृतिक होना चाहिए। हम एक बहुनस्लीय समाज है, इसलिए यह नस्लीय नहीं बल्कि सांस्कृतिक मुद्दा है। मैं सांस्कृतिक व्यक्ति हूं और यह बात मैं पहले से कहता आ रहा हूं, लेकिन कुछ लोग इससे चिंतित हैं। तो इस आदमी को देखिए, अदनान हुसैन, वर्षों से जो खुद को एक उदारवादी मुस्लिम स्वतंत्र सांसद के रूप में पेश करना पसंद करता है, जो कभी कभी मुस्लिम समुदाय की भी आलोचना करता है। सालों की टालमटोल, संस्थागत विफलताएं और राजनीतिक कायरता ने हमें उस मुकाम पर ला खड़ा किया है जहां पूरे समुदाय को कुछ व्यक्तियों के अपराधों के लिए दोषी ठहराया जा रहा है। देखा आपने, उन्होंने हाल ही में 1 या 2 बार ग्रूमिंग गैंग्स पर आवाज उठाई। जब ये अलोकप्रिय था तब नहीं बोले। इससे भी अहम बात यह है, इसे देखिए। अदनान हुसैन सांसद ने ग्रूमिंग गैंग्स पर प्रस्तावित राष्ट्रीय जांच को लेकर संसद में हुई अहम वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। उन्होंने मतदान से परहेज किया। अब वो ऐसे हैं, हम सबको एक साथ दोषी ठहराया जा रहा है। मुसलमान सच से नहीं डरते, वही उन्हें इस आरोप से मुक्त करेगा। हाँ, हमेशा की तरह वे हमेशा पीड़ित होने की स्थिति में रहते हैं, हमेशा खुद को पीड़ित बताते रहते हैं। ब्रिटेन का सबसे बड़ा इस्लामी प्रचार मंच 5 पिलर्स ने इस बात के अस्तित्व से पूरी तरह इनकार कर दिया है। रूपर्ट लो ने हमारे गैंग्स पर इस्लाम को दोषी ठहराते हुए एक अविश्वसनीय और पक्षपाती रिपोर्ट जारी की है। भाई, अब माहौल बदल गया है, तुम्हारी बात का असर नहीं होता। तुम चाहे जितना भी रो लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये काम नहीं आने वाला। लेकिन मोमो हिजाब को देखो, ये पहली बार है। देखो, मुझे नहीं पता कि वो जनता को ट्रोल कर रहा है या अपनी कोई अलग छवि दिखाने की कोशिश कर रहा है। उसे देखो, वो कह रहा है, चलो इंग्लैंड। इसे 1.4 मिलियन लोगों ने देखा है, 4,800 लाइक्स मिले हैं और बहुत सारे कमेंट्स आए हैं। लेकिन कुछ मुसलमान उसे ट्रोल कर रहे हैं। देखो इस जोकर को, इंग्लैंड, काफिरों का देश और एकेश्वरवाद का निशान एक साथ। यहां आप जानेंगे कि इमाम मुजद्दिद मोहम्मद को बदनाम करने का असली मकसद क्या है। देखो, मुझे नहीं पता वो किस बारे में बात कर रहा है। मुझे लगता है कि वो मोहम्मद हिजाब से इसलिए नाराज है क्योंकि उसने इंग्लैंड का समर्थन किया। मोहम्मद हिजाब ने भी कहा, चुप रहो, तुम चरमपंथी हो और मेरी टाइमलाइन से हट जाओ। मोहम्मद हिजाब ब्रिटिश राष्ट्र को इस्लाम में ला रहे हैं, इसलिए वे इंग्लैंड को काफिर राज्य कहे जाने पर नाराज हो गए। मुझे समझ नहीं आ रहा। ठीक है, अनुवाद। क्या कोई समझदार इंसान अब भी शक करता है कि भटके हुए क्षितिज के निवासी इस दावत से नफरत क्यों करते हैं? भगवान, मुझे नहीं पता। ब्रिटेन इजराइल का समर्थन क्यों करता है? आप इसका समर्थन क्यों करते हैं? जिस बहिष्कार की बात की गई थी, वो कहाँ है? ओ मोहम्मद हिजाब। वह फिर कह रहा है कि इंग्लैंड के लोग उसकी सरकार जैसे नहीं हैं और उनमें कई अच्छे गुण हैं जिनसे अरब दोस्त सीख सकते हैं। देखो, वह ब्रिटिश लोगों का बचाव कर रहा है। लेकिन इसके झांसे में मत आना। क्या ये रणनीति बदलना है, या वो ट्रोल कर रहा है, या उसका दिल सच में बदल गया है? अगर सच में उसके दिल में बदलाव आया है तो उसे ऐसी सैकड़ों वीडियो क्लिप्स को समझाना पड़ेगा। उनके लिए जितनी ताकत से हो सके तैयारी करो और
घोड़ों की भी तैयारी करो ताकि तुम डर और आतंक फैला सको। डराओ और आतंकित करो इस अदू अल्लाह, हाँ अल्लाह और तुम्हारे दुश्मन। मैं सुभान अल्लाह दुश्मनों के दिलों में डर और दहशत भर दूंगा। तारा गैर मुसलमानों, यहूदियों और ईसाइयों को जो इस्लाम पसंद नहीं करते डराना चाहता है। तो लेकिन बात यही नहीं रुकती, वो बताएगा कि वो उन्हें कैसे डराना चाहता है। फी कुलूब, फदरिबू फौकल आनाक, रॉब terror फजद्रिबू फौकल आनाक, उनकी गर्दन के ऊपर मारो। देखो उसमें जो जुनून है उसे देखो। वअज़रिबू मिनहुम कुल बनान, और उनकी उंगलियां काट दो। ओह यातना, सिर्फ सीधा साधा सिर काटना नहीं, उससे पहले यातना। उंगली क्यों? क्योंकि वे लड़ नहीं सकते। उन्हें अक्षम करना बहुत समझदारी भरा तरीका है। क्या जीनियस है, क्या जीनियस है ये अल्लाह। उसने बताया कि दुश्मन को सिर काटकर कैसे अक्षम करे। पहले ये तरीका किसी को नहीं पता था, अल्लाह ने बताया। हाथ आगे बोलो। खत्म करो। नहीं, अल्लाह तुम्हें लड़ने का तरीका नहीं बता रहा है। अगर तुम जानते हो कि मेरा मतलब अल्लाह कितना जीनियस है। वो तुम्हें चाले बता रहा है। जैगर जैसे मूस। और सबसे जरूरी मूव, कद्रिबू मिनहुम, वन टच किल के लिए जाओ। वन टच, बूम। हाँ, फैदा लकी तुम दीना कफरू फदर बिरक़ाब, वो हैं मुहम्मदुन अली, सैयदना मोहम्मद। अगर आप देखें, दर्ब अल रकाब बार बार आता है, या गर्दन पर या ऊपर मारो जैसा कुछ लोग कहते हैं। अर्रस, ये मोहम्मद हिजाब कह रहे हैं। कम ऑन इंग्लैंड। अंग्रेज समाज के कितने गर्वित प्रतिनिधि हैं। ठीक है, मेरे पास और भी बहुत कुछ है। इसे देखो, इसे देखो। जिस वजह से आपको उनसे लड़ना है वो ये है कि वे यहूदी और ईसाई हैं। आपको उनसे लड़ना है क्योंकि वे यहूदी और ईसाई है। और इंग्लैंड में कौन रहता है? मुझे पता है कि मुसलमान यूके की आबादी का 10% है, लेकिन 90% वहाँ गैर मुस्लिम है। उनमें से ज़्यादातर ईसाई है, फिर नास्तिक है और फिर कुछ यहूदी है। लेकिन आपको उनसे लड़ना है क्योंकि वे यहूदी और ईसाई हैं। कम ऑन इंग्लैंड। आपको अपने आसपास के उन साम्राज्यों या हुकूमतों से लड़ना चाहिए जो यहूदी या ईसाई हैं, जब तक कि वे जिजिया ना दें। और फिर इसका तरीका हदीस में बताया गया है। 3 विकल्प दिए गए हैं, या तो आप जिजिया दें, या आप ये करें, या आप वो करें। ये करे या वो करे का मतलब है या तो धर्म बदलो या मर जाओ। अगर आप धर्म नहीं बदलते तो यहूदी या ईसाई होने पर जिजिया देना होगा, और अगर आप जिजिया नहीं देते तो आपको इस्लाम कबूल करना होगा, और अगर आप इस्लाम कबूल नहीं करते और जिजिया भी नहीं देते तो आपको मार दिया जाएगा। वो मोहम्मद अली है। चलो इंग्लैंड। या तो ये करो या वो करो। हाँ, हम इस बात के लिए माफी नहीं मांगते, यही सच है। आपके धर्म में विस्तारवादी तत्व होना चाहिए। इसलिए मुसलमानों और गैर मुसलमानों के बीच शांति स्थापित होने की कोई संभावना या कल्पना तक नहीं है। आप जानते हैं, कुछ मुसलमान कहते हैं कि ठीक है, हमें शांति के लिए प्रयास करना चाहिए, पश्चिम और मुस्लिम दुनिया के बीच शांति होनी चाहिए, वगैरह वगैरह। वे लोग तो यह भी नहीं कहते कि उस आदमी को देखो, देखो उसे, तुम क्या कह रहे हो। वो कह रहा है कि तुम्हें उनके साथ युद्ध में होना चाहिए। तो कोई मौका नहीं है, कोई कल्पना भी नहीं है, शांति की कोई संभावना भी नहीं है, कोई शांति नहीं। तुम्हें उनसे लड़ते रहना है क्योंकि तुम्हें अपना क्षेत्र, अपनी विचारधारा फैलानी है। चलो इंग्लैंड चलो। ये एक योद्धा धर्म है कई मायनों में। ये बिना किसी शर्म के ऐसा है। ये विस्तार के बारे में है, ये विजय के बारे में है, और इसी तरह की बातें। ये विजय के बारे में है और इसी तरह की बातें। वे ये बातें कहते हैं। सच कहूँ तो मुझे नहीं लगता कि यह दिल से सच्चा बदलाव है। मुझे नहीं लगता कि वो किसी को बेवकूफ़ बना रहा है, क्योंकि उसे पता है कि उसके बारे में ये जानकारी सबको है कि वह काफिर पश्चिम से, जिसमें इंग्लैंड और ब्रिटेन भी शामिल है, नफरत करता है। उसे ये भी पता है कि हम भी ये जानते हैं, इसलिए मुझे लगता है वह इसका मजाक बना रहा है। मुझे लगता है ये हमें ट्रोल करने की असली कोशिश है। अगर चाहे तो मेरे पास और वीडियोस हैं, चलिए
इसे मोहम्मद हिजाब स्पेशल बना देते हैं। वह तो एक अलग देश की मांग भी कर रहा है। वह सच में यूरोप में अलगाववाद की बात कर रहा है। इसे सुनिए। हमारी संख्या बहुत बड़ी है। यूरोप में 50 मिलियन मुसलमान हैं। यूरोप में मुसलमानों की संख्या कई मुस्लिम बहुल देशों से ज्यादा है। अगर वे एक देश होते तो दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देशों में शामिल होते। यही समस्या है दोस्तों। यूरोपियन लोग देख रहे हैं, हेलो, उन्हें वापस भेज दो। इसीलिए आपको उन्हें वापस भेजना है, फिर से बसाना है, उन्हें उनके मूल देशों में वापस भेजना है। अभी करो, क्योंकि उनमें से बहुत से, मैं कहूंगा शायद 50 मिलियन में से, मैं कहूंगा शायद 40 मिलियन तो यूरोप में पैदा भी नहीं हुए थे। और फिर उनमें से करीब 8 या 7 मिलियन पहली पीढ़ी के प्रवासी होंगे। तो अब भी हमारे पास मौका है, जब तक कर सकते हैं कर लो। यही सच है। अगर यूरोप के सभी मुसलमान एक देश होते तो वो दुनिया के टॉप 10 या टॉप 15 सबसे बड़े मुस्लिम देशों में होता। वो एक बड़ा देश होता। हम बड़ी आबादी हैं। हमें उसी तरह व्यवहार शुरू करना चाहिए। मुस्लिम समुदाय को नतीजा बनना होगा। उन्हें सोचने पर मजबूर करो कि इस समुदाय से खिलवाड़ करने पर क्या होगा। हाँ, तुम्हें पता है क्या होगा? वे तुम्हें बाहर निकाल देंगे। मोहम्मद हिजाब, तुम्हारी नीतियां अब तुम्हारे खिलाफ हैं। ये महाद्वीप तुम सब लोगों को बाहर निकालने वाला है। मैं काफी समय से कह रहा हूं कि यह होने वाला है और इसकी तैयारी कर रहा हूं। साथ ही मैं उन्हें ट्रोल भी कर रहा हूं, लेकिन यह नहीं कहता कि ऐसा करना चाहिए। मैं कहता हूं कि यह होने वाला है, इसे सुनो। लोकतंत्र का उपयोग कर उसे हटाया जा सकता है। बहुमत ने खुलकर, उन्होंने ये बात खुलकर कही है, क्योंकि वे अपने दिमागहीन इस्लामिस्टों की भीड़ को ये विचार दे रहे हैं कि लोकतंत्र का इस्तेमाल करके लोकतंत्र को खत्म करो। मैंने यह 10 साल पहले कहा था कि वे ऐसा कर रहे हैं। वे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का इस्तेमाल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को खत्म करने के लिए करते हैं। यही उनका मकसद है। हम उन्हें लोकतंत्र क्यों अपनाने देते हैं? शायद हम भेदभावपूर्ण समाज नहीं बना सकते, या कह नहीं सकते कि मुस्लिम लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते, इसलिए वोट नहीं दे सकते। हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि इससे हमारे पश्चिमी मूल्यों से समझौता होगा, इसलिए निष्कासन ही समाधान है। पुनः प्रवास ही एकमात्र मानवीय समाधान है। हम इनके साथ नहीं रह सकते। कोई सरकार या राजनेता हमें उनसे साथ रहने को मजबूर नहीं कर सकता जो हमसे नफरत करते हैं। विचारधाराओं की समीक्षा जरूरी है। सभी विचारधाराओं के विद्वानों की राय के अलावा यह है कि बाकी सब छोड़े। शायद आप उसकी बकवास सुनना नहीं चाहते, लेकिन यही उसकी असलियत है। लगता है वो हमें ट्रोल कर रहा है, जो ठीक है, अच्छी कोशिश थी। मुझे आपको कुछ बताना है। आप मुस्लिम समुदाय से बहुत सारे मिले जुले संदेश देखेंगे। बहुत से लोग सामने आएंगे और खुद को पीड़ित दिखाएंगे और इसके बारे में रोएंगे। जब सामूहिक निर्वासन शुरू होंगे, वे घर लौटकर खुद को फिर से पीड़ित बताएंगे और कहेंगे यह हॉलोकॉस्ट है, यह नरसंहार है, क्योंकि लोगों को हटाना जातीय सफाया या नरसंहार कहलाता है। लेकिन यह पुनः प्रवासन है। यह एक नया शब्द है। पुनः प्रवासन सबसे मानवीय समाधान है और यह होने वाला है। यह सभी के भले के लिए होना ही है। वे आए, उन्होंने अपनी चालें चली, उन्होंने हमारे जीवन के तरीके को पलटने की कोशिश की, लेकिन सौभाग्य से, जैसा कि मैंने हमेशा भविष्यवाणी की थी, लोग जाग जाएंगे। मैंने ये कई बार कहा है, मानव जाति की सबसे महान सभ्यता बस यूं ही हार नहीं मान सकती और मर नहीं सकती, खासकर इन लोगों के हाथों। इन लोगों ने 12वीं सदी के बाद कुछ भी नया आविष्कार नहीं किया है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। और अगर किसी वजह से वो सभ्यता जिसने हमें चांद तक पहुंचाया, हमें AI, इंटरनेट, MRI, चिकित्सा में प्रगति, कारें, हवाई जहाज, रॉकेट, सब कुछ दिया, अगर वो सभ्यता इन लोगों द्वारा उखाड़ फेंकी जाती है जो एक सुई भी नहीं बना सकते, तो हाँ, मैं इसे समझ नहीं सकता। मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो आप जानते हैं, मुस्लिम दुनिया को बधाई, उन्हें बधाई। शायद हम इसके लायक हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। वो होने वाला नहीं है।